हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल यू आर गुड। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक कोड क्लासेस। आई एम नीरज खत्री एंड आई एम ए डेटा साइंटिस्ट इन विज AI। सो हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है अभी इस समय, स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। और हमने अपने से पिछले के वीडियोज़ में क्या पढ़ा था, स्ट्रिंग मैथड्स पढ़े थे कि मैथड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं स्ट्रिंग्स में। आज का जो हमारा सेशन है वो भी यही है। हम लोग कुछ और मैथड्स को जानेंगे यहाँ पे कि वो यहाँ पे स्ट्रिंग्स में क्या काम करते हैं। सो सेशन को ज़्यादा देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन स्ट्रिंग मैथड्स इन पाइथन। अपने इस सेशन में पढ़ रहे हैं अभी स्ट्रिंग मैथड्स पढ़ रहे हैं। और हमने इससे पहले के अपने वीडियोस में भी क्या पढ़े थे, स्ट्रिंग मैथड्स इन पाइथन पढ़े थे। उस समय हमने जो मैथड्स पढ़े थे वो आपने देखे होंगे। और अब यहाँ पे देखिए हमारे पास और भी मैथड्स हैं जिनको हम अभी यूज़ करेंगे स्ट्रिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे मेरा जो मेथड आ रहा है वो आ रहा है एक नेक्स्ट जो मेथड है वो मेरा यहाँ पे मेथड रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज़ को किसी और के साथ रिप्लेस कर देना, चेंज कर देना। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ रिप्लेसेस ऑल अकरेंसेस ऑफ सब स्ट्रिंग विद अनदर सब स्ट्रिंग। मतलब कि किसी भी एक स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग को मुझे किसी एक सब स्ट्रिंग में क्या कर सकता हूँ, उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। अब उसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले x इक्वल टू हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है नीरज खत्री। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख रखा है x डॉट रिप्लेस। इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी मेरा r है उसको आप किसके साथ रिप्लेस कर दो, उसको u के साथ रिप्लेस कर दो। किसके साथ रिप्लेस कर दो, u के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी इस स्ट्रिंग के अंदर मेरे r हैं उसने वहां पे क्या कर दिया, उसको किससे रिप्लेस कर दिया, u से रिप्लेस कर दिया। देखिए जैसे कि इस नीरज में यहाँ पे r की जगह क्या आ गया, यहाँ पे u आ गया। और इस खत्री में भी यहाँ पे r की जगह यहाँ पे क्या आ गया, u आ गया। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है वहां पे देखिए x इक्वल टू नीरज खत्री, मैंने वही लिस्टिंग ली है लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, सीक्वेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, एक सीक्वेंस दे रखा है। मतलब RA, इस RA को किस में चेंज कर दो, UV में चेंज कर दो। किस में चेंज कर दो, UV में। तो उसने यहाँ पे पूरे स्ट्रिंग में देखा RA यहाँ पे दिया हुआ है और आप देख सकते हैं आउटपुट में यहाँ पे क्या आ रहा है, उस RA की जगह यहाँ पे वो किस सब स्ट्रिंग में चेंज हो गया, U और V में चेंज हो गया। तो आउटपुट देख सकते हैं ये आ रहा है उसका। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा मेथड है इंडेक्स मेथड। क्या है, इंडेक्स मेथड। इंडेक्स का मतलब आप पहले भी हम लोग कर चुके हैं, हम लोग इंडेक्सिंग कर चुके हैं पहले भी जब हमने एक्सेसिंग करना सीखा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। मतलब कि वो जो हम जब इंडेक्सिंग करना जब हमने सीखा था तो वहाँ पे हमारा क्या बताएगा, वो उसकी यहाँ पे पोजीशन बताएगा कि वो कौन से नंबर पे इसकी एक्सेसिंग हो रही है, कौन से नंबर पे इसकी पोजीशन है, किसकी, स्ट्रिंग की। मतलब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बोला है x इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर नीरज खत्री बोला हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ x डॉट इंडेक्स स्ट्रिंग k। मतलब यहाँ पे मैंने पूछा कि जो k है उसकी यहाँ पे कौन से नंबर पे इंडेक्सिंग हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो एक्सेसिंग होती है, जो हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 4 5 ये मैंने स्पेस दे रखा है। स्पेस भी यहाँ पे क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। तो स्पेस क्या हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 7 k किस पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है। तो इसलिए उसने उसका आउटपुट क्या दे दिया, यहाँ पे 7 दे दिया। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कभी भी अगर आपके साथ ये चीज हो, x इक्वल टू मैंने स्ट्रिंग वही दे रखी नीरज खत्री। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है x डॉट इंडेक्स स्ट्रिंग a। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए, a मेरा जो है यहाँ पे 2 बार आ रहा है। आप देख सकते हैं नीरज में भी एक a है और खत्री में भी एक a है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर कोई भी स्ट्रिंग के अंदर क्या होते हैं हमारे रिपीटेड कैरेक्टर्स आते हैं तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू। मतलब कि मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मैं ये इस a जो ही मैंने a बोल रखा है, इस a की इंडेक्सिंग करने के लिए बोल रखा है। तो मुझे इस a की इंडेक्सिंग करने के लिए इसकी स्टार्ट वैल्यू कहाँ से लूंगा, ये 0 से लूंगा और कहाँ तक लूंगा, ये 5 तक लूंगा। तो जब मैं इस 0 से लेके 5 तक लूंगा तो इसका मतलब जो ये a है, जो ये मैंने इंडेक्सिंग करने के लिए दे रखी है, ये इस a को काउंट करेगा। इस a को क्या करेगा, इस a की इंडेक्सिंग करेगा। वो किस a की करेगा, इस वाले a की। तो इसके लिए क्या कर दिया मैंने कमांड, स्ट्रिंग के अंदर a, 0 को स्टार्ट और 5 से क्या कर रखा है, स्टॉप कर रखा है। तभी उसका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा 4 आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 1 2 3 4 a का क्या आ रहा है, इंडेक्सिंग क्या आ रही है, यहाँ पे 4 आ रही है। ऐसे आप यहाँ पे अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल इसमें सिंपल है। और अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने अगला एग्जांपल में क्या ले रखा है, x इक्वल टू नीरज खत्री। अब मैंने यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है,
स्पेस दे रखा है, स्ट्रिंग के अंदर स्पेस, तो स्पेस यहाँ पे, इसका स्पेस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ 0 1 2 3 4 5 6, मतलब स्पेस में मेरा कौन सी इंडेक्सिंग आ रही है 6 आ रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसकी इंडेक्सिंग क्या हो गई, यहाँ पे 6 आ रही है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में मैंने क्या कर रखा है, अब देखिए मैंने जो इससे पहले वाला एग्जांपल था उसमें मैंने क्या कर रखा था, मैंने इस ए की इंडेक्सिंग जानना चाहिए थी। अब मैं इस ए की इंडेक्सिंग जानना चाह रहा हूं, तो मैंने इस ए की इंडेक्सिंग के लिए क्या कर रखा है, मैंने ले रखा है 7 से लेके, स्टार्ट वैल्यू कहां से ले रखी है 7 से ले रखी है, और स्टॉप वैल्यू क्या ले रखी है 10 ले रखी है। तो वो अब इसमें जाएगा, स्टार्ट कहां से करेगा 7 से, और स्टॉप कहां पे करेगा 10 पे, वहां पे वो देखेगा कि ए इंडेक्सिंग कहां पे हो रही है। तो उसने उसका आउटपुट क्या देखिए यहाँ पे 6 यहां तक आ रहा था हमारा, 7 8 9 9, तो ये कहां पर आ रहा है, ए कहां पर आ रहा है मेरा इसमें 9 पर आ रहा है, तो इसलिए इसकी आउटपुट यहाँ पे क्या आ रही है 9 आ रही है। तो मतलब आपको ये है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग में अगर हमारा कोई रिपीटेड कैरेक्टर आ रहा है तो उसके लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू देनी पड़ेगी उसकी इंडेक्सिंग के लिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए यहाँ पे क्या है, नीरज खत्री है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नीरज खत्री में मेरा डबल ई आ रहा है, रिपीटेड कैरेक्टर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो रिपीटेड कैरेक्टर के लिए अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं ये जो मेरा ई है, ये वाला 0 1 2 2 वाला जो ई है, इसकी इंडेक्सिंग आए। तो इसकी इंडेक्सिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं वही बोलूंगा x डॉट इंडेक्स ई, और फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू कहां से दूंगा, मैं स्टार्ट वैल्यू यहाँ से 2 से ही दूंगा। अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू इसकी 1 से दे दी, तो 1 से देने का मतलब ये हो जाएगा, ये पहले वाले ई को ले लेगा। किसको ले लेगा, पहले वाले ई को। क्यों, क्योंकि इसकी जो इंडेक्सिंग हो रही है वो कहां से हो रही है 1 से हो रही है। जो ई है मेरा किस में आ रहा है 1 में आ रहा है, तो स्टार्ट वैल्यू तो मेरी 1 हुई, तो वो उसको उसी में ले लेगा। इसलिए मुझे इस वाली ई के लिए स्टार्ट क्या वैल्यू देनी पड़ेगी 2 देनी पड़ेगी, और स्टॉप में कहां पे कर रहा हूं 4 पे कर रहा हूं, इसलिए उसने उसका आउटपुट क्या दे दिया, यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या दे दी उसकी 2 दे दी है। इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा इंडेक्सिंग में आप। सो जो हमारा नेक्स्ट वन है वो है हमारा आर इंडेक्स। अभी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे इंडेक्स पढ़ा था, अब हमारा यहाँ पे क्या है आर इंडेक्स है। आर इंडेक्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, रिटर्न्स द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द सब स्ट्रिंग इनसाइड द स्ट्रिंग। मतलब कि यहाँ पे इसका कहने का क्या मतलब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इस एग्जांपल को, मैंने x इक्वल टू नीरज खत्री लिखा हुआ है। जब मैंने इसकी इंडेक्सिंग कर रहा था, जब मैंने इसकी इंडेक्सिंग दी है, अगर मैं इसकी सिंपल ये इंडेक्सिंग ये करके देता हूं, तो आप यहाँ पे देख रहे हो आर जो है वो मेरा 2 बार आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब रिपीटेड कैरेक्टर्स हो रहे होंगे तो वहां पे हमें स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू, तभी वो उसको क्या करेगा, एनालाइज करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैंने इसको ऐसे करके कमांड दिए, तो याद रखिएगा इंडेक्स में क्या होता है, वो लोअर वाले को वो लेता है, लोअर इंडेक्स को लेता है। मतलब कि इस आर को, जो ये आर है, जो वो लोअर इंडेक्स में आ रहा होगा, उसी का वो क्या करेगा, आउटपुट में रिटर्न करेगा। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला x डॉट इंडेक्स स्ट्रिंग के अंदर r, तो आप यहाँ पे देखिए लोअर में यहाँ पे मेरा कौन सा देखिए 0 1 2 3, यहाँ पे r की इंडेक्सिंग क्या हो रही है 3 हो रही है, और यहाँ पे r की इंडेक्सिंग मेरी कहाँ तक हो रही है 7 8 9 10 11 हो रही है। तो 3 और 11 में सबसे छोटा कौन सा हुआ, 3 हुआ, इसलिए उसने आउटपुट उसका क्या दे दिया है, यहाँ पे 3 दे दिया है। क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये मेरा r है, ये मेरा हाईएस्ट इंडेक्स वाला है, कौन सा वाला है, ये 11 वाला है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या दे देना पड़ेगा, x डॉट आर इंडेक्स देना पड़ेगा। x डॉट आर इंडेक्स का मतलब मेरा यही हो गया कि वो किसको रिफर करेगा, हाईएस्ट इंडेक्स को रिफर करेगा। किसको रिफर करेगा, हाईएस्ट इंडेक्स को। तो अगर मैं उसको x डॉट आर इंडेक्स दे देता हूं, तो उसने किसको रिफर कर दिया, यहाँ पे हाईएस्ट वाले को कर दिया, और हाईएस्ट वाला मेरा यहाँ पे r की इंडेक्सिंग क्या हो रही थी, यहाँ पे 11 हो रही थी, जिसलिए उसका आउटपुट क्या आ गया, यहाँ पे 11 आ गया। अब आप यहाँ पे अगला देखिए, अगले में मैंने क्या कर रखा है, जब मैंने x डॉट आर इंडेक्स दे रखा है, तो मैंने जब उसको कमांड दी स्टार्ट से स्टॉप की, तो मैंने क्या दिया, कमांड 0 से 2 दी है, 0 1 2। तो इस 2 में यहाँ पे वो क्या ले रहा है, नहीं ले रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो आर है मेरा, ये इसमें नहीं आ रहा है, तो इसमें अब मेरा क्या आ जाएगा, इसका एरर क्या आ जाएगा, आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि वो सब स्ट्रिंग इसमें फाउंड हो ही नहीं रही है, वो सब स्ट्रिंग इसमें फाउंड नहीं हो रही है, ठीक है। तो इंडेक्स और आर इंडेक्स का हम लोग यूज यही कर सकते हैं कि जो हमारी इंडेक्स है, अगर हमारा कोई रिपीटेड कैरेक्टर है, तो रिपीटेड कैरेक्टर में हमारा जो इंडेक्स है वो क्या करेगा, जो लोअर वाला जो इंडेक्सिंग होगी उसको प्रेफर करेगा कंपैरिजन टू हाईएस्ट इंडेक्स से। और आर इंडेक्स में क्या करेगा, वो रिपीटेड कैरेक्टर में हाईएस्ट वाले इंडेक्स को क्या करेगा, प्रेफर करेगा। इन दोनों में फर्क बस इतना ही है। सो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा यहाँ पे काउंट मेथड। काउंट मेथड क्या होता है, काउंट का मतलब क्या समझ रहे हैं, काउंट करना, मतलब कि किसी चीज को क्या कर रहे हैं, गिनना।
तो यहाँ पे भी हमारा वही है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, हम लोग यहाँ पे जो भी हमने सब स्ट्रिंग यहाँ पे दी होगी काउंट करने को, वो यहाँ पे वो काउंट करेगा कि वो कितनी बार यहाँ पे आ रही है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू स्ट्रिंग नीरज खत्री। अब यहाँ पे मैंने काउंट क्या करने को दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे काउंट करने को दिया हुआ है कि ये जो ई है, सब स्ट्रिंग जो ई है, ये मेरे यहाँ पे इस वर्ड ऑफ कैरेक्टर में कितनी बार आ रही है। तो यहाँ पे उसने उसका आउटपुट क्या दिया है, मेरा यहाँ पे 2 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं ई जो है मेरे इस पूरे वर्ड ऑफ कैरेक्टर में कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, मैंने यहाँ पे काउंट करने को दे रखा है स्पेस, स्ट्रिंग के अंदर स्पेस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पूरे वर्ड ऑफ कैरेक्टर में स्पेस जो है मेरा कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, जो कि कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो इसलिए उसने उसका आउटपुट क्या दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया है। अगर मैं इसी एग्जाम्पल में थोड़ा चेंज कर दूं, मैंने चेंज क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे अब 2 स्पेस कर दिए, नीरज खत्री और फिर खत्री मैन। तो यहाँ पे 2 स्पेस आ रहे हैं और मैंने यहाँ पे काउंट क्या करने को दे रखा है, स्पेस ही काउंट करने को दे रखा है कि यहाँ पे स्पेस कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आउटपुट आ रहा है इसका, अब 2 आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, मैंने यहाँ पे काउंट करने को क्या दे रखा है, मैंने यहाँ पे काउंट करने को दे रखा है ए, कि इस पूरे वर्ड ऑफ कैरेक्टर में ए कितनी बार काउंट हो रहा है, मतलब कितनी बार आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, वो 2 बार आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने दे रखा है यहाँ पे नीरज खत्री, और मैंने यहाँ पे जो है, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग जो दे रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इस चीज़ को गलत कर रखा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा ओ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या काउंट करने को कहा है, मैंने यहाँ पे बोला है कि ओ। अब यहाँ पे ये ओ को काउंट कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे इस वर्ड ऑफ कैरेक्टर में ओ क्या नहीं है, तो उसने क्या दे दिया, इसका आउटपुट यहाँ पे 0 दे दिया। क्या दे दिया, 0 दे दिया। आज के हमारे इस सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन, मतलब कि हम लोगों ने कुछ मेथड्स का यूज करा किसमें, स्ट्रिंग के अंदर। और अभी हम लोगों ने कुछ और मेथड्स को जानना है, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अगर मेरा ये आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस चैनल को मेरे क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।